गांव सर्दियों की रात में ठंड से ठिठुर रहा था। हर ओर अंधेरा छाया हुआ था और केवल चांदनी की मंद रोशनी ही गांव की गलियों को रोशन कर रही थी। इस अंधेरी रात में गांव के सबसे पुराने घर से एक धुंधली रोशनी की किरण बाहर आ रही थी। ये घर गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी का था। दादाजी की उम्र 85 वर्ष थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी जीवन की चमक और अनुभव का गहरापन था। गांव के सभी लोग उन्हें आदर से सुनते थे क्योंकि वे हमेशा जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते थे। आज भी गांव के कुछ बच्चे उनके पास बैठकर उनकी कहानियां सुनने आए थे। दादाजी ने अपनी गहरी आवाज में कहानी शुरू की। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक बुरे आदमी की जो अपनी मूर्खता के कारण एक भूतिया दुनिया में फंस गया था। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक मेहनती किसान था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, वह बहुत ही स्वार्थी और घमंडी था। एक दिन उसे जंगल में एक पुराने खंडहर में छुपा खजाना मिलने की खबर मिली। रामू ने तुरंत ही वहां जाने का निश्चय किया, बिना किसी की परवाह किए। रामू ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। रात हो चुकी थी और जंगल घना और भयावह था। रास्ते में उसे कई बार ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है, पर उसने इस बात को नजरअंदाज किया। उसकी लालच ने उसे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार रामू उस पुराने खंडहर तक पहुंच गया। खंडहर का माहौल बेहद डरावना था और वहां की हवा में अजीब सी ठंडक थी। रामू ने अपने चारों ओर देखा और एक अंधेरे कमरे की ओर बढ़ा, जहां उसे खजाने की झलक दिखाई दी। रामू ने उस कमरे में प्रवेश किया और एक बड़ा सा संदूक पाया। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने संदूक को खोलने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने संदूक को छुआ, एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। अब वह उस कमरे में फंस गया था। अचानक रामू ने महसूस किया कि कमरे में ठंड और बढ़ गई है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट हो गई और उसने देखा कि वह एक बूढ़ा आदमी था जो एकदम सफेद कपड़े पहने हुए था और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। रामू की सांसें तेज हो गईं। उसने खुद को संभालते हुए बूढ़े आदमी से पूछा, तुम कौन हो? बूढ़े आदमी ने अपनी गहरी आवाज में कहा, मैं इस खंडहर का पहरेदार हूं। जो भी यहां लालच में आता है उसे यहां से कभी वापस नहीं जाने दिया जाता। रामू ने बूढ़े आदमी से विनती की, कृपया मुझे जाने दो, मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा। बूढ़े आदमी ने उसे देखा और कहा, तुम्हें जाने दूंगा, पर पहले तुम्हें एक सबक सीखना होगा। बूढ़े आदमी ने रामू को सिखाया कि जीवन में लालच सबसे बड़ी कमजोरी है। जिस तरह उसने अपने स्वार्थ और लालच के कारण यहां आने का निर्णय लिया, उसी तरह वह अपनी ही मुसीबत में फंस गया। बूढ़े आदमी ने रामू को यह भी सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ साझा करने और उनके लिए अच्छा करने में होती है। बूढ़े आदमी ने रामू को एक रास्ता दिखाया जिससे वह खंडहर से बाहर निकल सकता था। लेकिन जाते समय उसने रामू से कहा, याद रखना, यदि तुमने फिर से लालच किया तो तुम कभी इस खंडहर से बाहर नहीं निकल पाओगे। रामू ने बूढ़े आदमी की बातें दिल से लगा ली और खंडहर से बाहर निकल आया। उसने गांव वापस आकर सभी को अपनी कहानी सुनाई और उन्हें भी लालच से दूर रहने की सलाह दी। रामू ने अपनी गलती से सीखा और जीवन भर दूसरों की मदद करने और उनके साथ खुशियां बांटने में विश्वास किया। दादाजी ने कहानी समाप्त की और बच्चों को देखा। उन्होंने कहा, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में लालच और स्वार्थ हमें हमेशा मुश्किलों में डालते हैं। हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। बच्चों ने दादाजी की बातों को ध्यान से सुना और अपने दिल में बसाया। वे समझ गए थे कि जीवन में सच्ची खुशी और सफलता दूसरों के साथ मिलजुल कर और उनकी मदद करके ही हासिल की जा सकती है। वे सभी दादाजी का धन्यवाद कर अपने घरों की ओर चल पड़े, इस निश्चय के साथ कि वे कभी भी लालच और स्वार्थ की राह पर नहीं चलेंगे। दादाजी की यह कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई। सभी ने रामू की कहानी से सबक लिया और गांव में एक सकारात्मक बदलाव देखा गया। दादाजी की बातें और उनकी सीख हमेशा गांव के लोगों के दिलों में जिंदा रहीं और वे हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे कि किसी भी परिस्थिति में वे लालच और स्वार्थ से दूर रहें। इस प्रकार एक भूतिया घटना ने गांव के लोगों को जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।